नाम वृंदावनम। चिरकाल पर्यंत वेद के शिरोभाग वेदांत उपनिषद इनके वाक्यों का विचार करके और उनमें स्थित हो करके हाय अणुमात्र भी जो महासुख प्राप्त नहीं कर पाए वो सुख केवल वृंदावन प्रदान करता है। क्योंकि ये परम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं जो उपनिषद तत्व है उसका साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि जो उपनिषद है वेदांत है उसके तत्व का विचार करके जो हमने स्थिति प्राप्त की उस स्थिति में अणुमात्र भी ये सुख नहीं है। जहां अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। युगल सरकार अद्भुत शोभा से संपन्न गलबहियां दिए हुए चंद्र चकोर की भांति एक दूसरे की रूप माधुरी का पान करते हुए अतृप्त हो रहे हैं। ये महासुख उस अखंड ब्रह्मबोध स्थिति में भी नहीं है। इसीलिए इस रस का रसास्वादन करने वाले महापुरुष जन जैसे पूज्य श्री रूप जी महाराज कह रहे भोग मोक्ष ये पिशाची है, ये पिशाची नहीं है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं विभेमि कैवल्यता मुझे मोक्ष से भय लगता है इस सुख की स्थिति में। और ये सुख बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। कह रहे हैं ये रूप माधुरी ये महाप्रेम सुख केवल श्री वृंदावन का आश्रय वृंदावन का वास स्वीकार करने से सहज में मिल जाता है। ये वो सर्वोत्कृष्ट परम धाम है जो कृपा से ही केवल इसका दर्शन इसमें वास इसका आश्रय प्राप्त होता है केवल कृपा से। किसी ने प्रश्न किया था कि बहुत से भगवत विग्रहों के हमने बाहर दर्शन किए पर कहीं राधा रूप नहीं देखा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो राधा रूप है ये प्रभु श्री कृष्ण के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। उनके हृदय का गुह्य प्रेम ही मूर्तिमान होकर राधा रूप में है। श्री जी हमारी यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादे नाम तु यध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिमेव मेव। वो हमारा रूप लाडली जू का वो हमारा आराध्य देव उसके देखने के लिए हमारे नेत्र चंचल हो रहे हैं। कहां यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो जो केवल वृंदावन में ही आपको अनुभव होगा। अगर आप दूर देश में हैं वृंदावन का आश्रय लिए हैं वृंदावन महारानी के चरणों के शरणागत हैं तो आपको वहीं वृंदावन दर्शन कराएगा। कैसे? पहले आपके नेत्रों में वृंदावन प्रकाशित होगा कुंज निकुंजें प्रकाशित होंगी और उन्हीं में गलवैयां दिए हुए मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी दिखाई देगा। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश। चाहे जहां त्रिभुवन में हो जब दर्शन होगा तो वृंदावन पहले प्रकाशित होगा क्योंकि महारानी जो वृंदावन में ही आपको दर्शन देंगी। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। ये न आगमों में न निगमों में न श्रुतियों में न पुराणों में जो रूप माधुरी नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान है यद वृंदावन मात्र गोचरम हो गोचर केवल वृंदावन में ही होगी। जो वेदों का शिरोभाग उपनिषद उसमें भी ये
महासुख ने प्रबोधानंद पाद भी वर्णन किए। यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छुकादि नाम तु यध्यानगम। हमारी जो नवनिवृत्त निकुंज की जोरी है, यहां किसी भी ईश्वर कोटि के महापुरुष की भी पहुंच नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो अनुभव किया वो ब्रज के रासमंडल में, गोपी मंडल मंडिता। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज जहां स्वामिनी जी अपने नित्य सहचरियों के साथ अद्भुत रसविलास में उन्मत्त हैं, वहां किसी का प्रवेश नहीं। ये अद्भुत यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। जो प्रेमामृत लालजू के हृदय का समुद्र है, प्रेम समुद्र, उसका सार रूप लाडलीजू, उनके नेत्र जो प्रीतम में प्रीतम के नेत्र, प्यारी में और सहचरियों के नेत्र प्रिया प्यारी में, प्रिय प्यारी में नेत्र, दोनों नेत्र दोनों युगल के रस का पान कर रहे। एक प्रीतम हो तो उन्मत्तता समाती नहीं। फिर जहां बेहरत दो प्रीतम कुंज, वहां प्रेम रस माधुरी का कौन वर्णन करे। बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिकों का आश्रय लिए, बिना यहाँ की यमुना रस रानी लता पता आदि का कृपा प्रसाद प्राप्त किए, कोई महारानी जू के नाम में प्रेम नहीं कर सकता, राधा नाम में। फिर राधा धाम, राधा रूप और राधा रस, ये तो बहुत ही गूढ़ है, जिस पर अत्यंत कृपा लाडले श्री मुरली मनोहर की होती है, वो श्री राधा चरणारविंद की शरणागति प्राप्त करता है। ये अत्यंत कृपालु, कृपा की समुद्र महारानी जो है। अगर आपको वृंदावन आने को मिला है, वृंदावन का वास एक दिन दो दिन या आजीवन या आश्रय मिला है, अब आप घबराइए नहीं। कह रहे सम सर्वेशाम अप्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम मात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु मेंधस्य धात्री। यद्यपि मैं अंधा हूं, मेरी नेत्र ज्योति अभी वो प्रकाशित नहीं हुई जिससे मैं वृंदावन को देख पाऊं। मैं अंधस्य धात्री, पर जैसे अंधे बालक को मां पकड़ करके ले चलती है, ऐसे मुझे वृंदावन पकड़ करके ले चल रहा है। कहां? प्रिया प्रीतम के पास। मुझे पता नहीं है। क्या अद्भुत भाव प्रकट किया श्रीपाद ने। कह रहे हैं वृंदाटव्यस्तु मैं अंधस्य धात्री, वैसे तो मैं अंधा हूं, क्या अछत नयन दिखत नहीं, यह माया कर रूप। नेत्र हैं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई ना देना अंधापन ही तो है। हम क्या देख पा रहे हैं कि दिव्य चिदानंद वृंदावन, वो दिव्य नवनिवृत्त कुंज निकुंजें जिनमें प्रिया प्रीतम अपने सहचरियों के मंडल में अद्भुत रास विलास कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे क्योंकि नेत्र हैं ही नहीं। तो कह रहे हैं श्री वृंदाटव्यस्तु मैं अंधस्य धात्री, मैं अंधा हूं पर मुझे पकड़ के वृंदावन ले चल रहा है। जैसे मां, जैसे धात्री पालन करने वाली मां अपने बच्चे को पकड़ करके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है, ऐसे ही वृंदावन हमें प्रिया प्रीतम से मिला देगा। ध्यान कीजिए, सम सर्वेशाम अप्रयासेन दात्री। अप्रयासेन, प्रयास की जरूरत नहीं है, निष्ठा की जरूरत है। सम सर्वेशा, सबको, मप्रयासेन दात्री, सबको दान करेगी। क्या? श्री प्रिया प्रीतम। यहां धाम क्या देता है? प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम। ये वो प्रेम है, अगर इसका स्फुरण हो जाए तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की बात हमारे सामने मत करो। कौन कह रहा है? इस रस का जिसको किनका मिल गया है, ये चारों पुरुषार्थ बेकार हो जाते हैं। मोक्ष, अरे अमोघ वस्तु है मोक्ष,
लेकिन मोक्ष को भी जो लघु कर दे वो महाप्रेम रस वृंदावन का है। इसीलिए जो रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाडली, किशोरी मोहि अपनी कर लीजिए, अब और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए। किशोरी मोहि अपनी, हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मुझे अपने चरणों की शरण में रख लो। इस रज का सेवन करूंगा तो हमें श्री राधा किशोरी का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, विमल विमल जस गाऊं। उनके यश का गान करते हुए, उनकी लीला का दर्शन करते हुए जो महासुख मिलता है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त हुए सनकादि निरंतर भगवद यश का गायन करते रहते हैं। एक प्रवक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं। जहां भी देखो इतने बड़े ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाले सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पावन यश का गान कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव रसमयी अमृतमयी कथाएं भगवती को सुना रहे हैं। ये हमारे प्रभु का पावन चरित्र जहां अद्भुत रस की वर्षा करता है वो ये वृंदावन, ये रसलीला भूमि है, ये प्रेम भूमि है। ये कैसा प्यार करती है अपने आश्रय लेने वाले या वास करने वालों को। बोले वृंदा टव्यस्तु धात्री, मां की तरह। जैसे मां बालक की मलिनता या दोष ना देखकर केवल ये देखती कि मेरा बालक है, ऐसे वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को कोई गोद में नहीं ले सकता, लेकिन मात गोद भरी लेत, वो मां है। ऐसे वृंदाटवी मां की तरह उसको स्वीकार कर लेता है। और क्या सम सर्वेशा मप्रयासेन, सब सुखों का सार प्रेम रस यहां बिना प्रयास के मिल जाता है। प्रयास अर्थात तात्पर्य है कठोर साधना से। पर कोई ऐसे दुत्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री, कोई बिरले ही ऐसे इने गिने लोग होते हैं जो वृंदावन की निष्ठा को स्वीकार करते हैं। बस ये खास बात है। यहां प्रेम तो बिना प्रयास के आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम समुद्र है। जहां समुद्र के किनारे लोग वास करते हैं वहां एक डूबने की शंका बनी रहती है। कभी भी ज्वार भाटा आवे, कभी भी वो प्रलयंकारी लहर आवे, पता चला प्रांत का प्रांत डुबो दिया। ऐसे ही प्रेम समुद्र वृंदावन है। इसमें कृपा की लहरें उठती रहती हैं और यहां वास करने वालों को डुबो देती हैं कृपा में। अप्रयासेन सम सर्वेशा, सर्वेशा माने कोई भी हो, कैसा भी हो, यहां शर्त नहीं है, कोई भी हो कैसा भी हो। अप्रयासेन दात्री, बिना प्रयास के प्रेम रस में डुबो देगी। पर वो ऐसे लोग द्वित्रैकांत प्रेम पात्रैक पात्री, वो इने गिने लोग होते हैं जो वृंदावन धाम की निष्ठा को स्वीकार करते हैं। निष्ठा माने अब हमारा जीवन सर्वस्व वृंदावन धाम, अब हमारे प्राणों की एक एक धड़कन लाडली जू के लिए, श्यामा श्याम के लिए, इसे निष्ठा कहते हैं। जब तक आप धाम की निष्ठा नहीं स्वीकार करेंगे, आराध्य देव की निष्ठा नहीं स्वीकार करेंगे, तो आपका हृदय प्रेम सह ही नहीं पाएगा। प्रेम सहन करने की सामर्थ्य, छोटे मोटे लौकिक सुख और लौकिक दुख में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। महासुख जो भगवान कहे जाते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, प्रेम युद्ध में सदैव विजयी पाए गए हैं। कैसा कैसा अद्भुत प्रेम! भक्त के हृदय में जो प्रेम आता है, यही कृपा समुद्र श्री कृष्ण अपने प्रेम का अंश देते हैं, लेकिन विजयी यही होते हैं। ऐसे प्रेमी की मल भरी लंगोटी धोने में भी स्वयं नहीं सकुचाए, यह है इनकी प्रेम विजय। ऐसे प्रेमी के चरण चापने में, ऐसे प्रेमी के सामने अपने प्रण को छोड़ने में, ऐसे प्रेमी के हाथ में बिकने के लिए भी ये तैयार हैं। इसलिए सदैव प्रेम युद्ध में श्री कृष्ण ही विजय पाए हैं। जहां भी देखो भक्तों के हाथ कठपुतली बन गए। अजित
अनंत लोकों के स्वामी। ऐसे प्रेम युद्ध में विजय पाने वाले प्रभु जब सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का प्रेमावेश होता है तब विकल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं। कैसे तुम्हें बताएं, क्योंकि बाहरी बहिर्मुख वृत्तियां हैं, इसलिए वो रस समझने की योग्यता नहीं है। शंभम द्रुम आलिंगन, एक एक लता का आलिंगन करते हैं। राधा राधा, मेरी श्री जी के नेत्र पड़े हैं इस लता पे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, एक एक लता को हृदय से लगाते हैं। राधा दृष्टि से सींची गई ये लताएं, प्रभु की विकलता। राधा 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 राधा। सोचो, जिनका जगत नाम जप करता है, ब्रह्मा शिवादि जिनकी वंदना करते हैं, वो प्रभु हमारी लाडली जी का नाम जप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनकी सेवा की याचना करते हैं। ये महासुख आपको बाहर मिलेगा क्या? यहां तो स्पष्ट है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। बस आपको जरूरत है निष्ठा की। निष्ठा धारण कर लीजिए, वृंदावन को अपना सर्वस्व मान लीजिए। कैसे जानोगे कि हमारे अंदर वृंदावन की निष्ठा आ गई है? तो बोले, दुखान्नेव सुखानि विध्यपयसो जानीह कीर्तिम पराम मन्नेथा अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी दैन्यान्नेव महाविभूति मतिसल लाभान लाभान सदा पापान्नेव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। यह है वृंदावन की निष्ठा। यदि कोई वृंदावन तुमने वास स्वीकार किया, आश्रय लिया, और आपको कोई दुख प्रदान करता है इस क्षेत्र में, तो आपको उसे सुख समूह जानकर स्वीकार करना होगा। बहुत कृपा है, मेरे को पवित्र किया जा रहा है। धाम में जो मुझे दुख मिल रहा है, ये अनंत जन्मों के दुष्कृतों को बहुत थोड़े में निपाटा जा रहा है। बहुत कृपा है, महासुखमय भाव आएगा जब आप धाम की निष्ठा लेंगे। कोई आपको अपमानित करेगा, गाली देगा, या किसी भी तरह का कोई भी दैहिक दैविक वाचिक आपको दुख मिला, तो आपका हृदय यदि वृंदावन धाम की निष्ठा से युक्त है, तो ऐसा आएगा, बड़ी कृपा लाडली जी की, मेरा कोई महत् पाप नष्ट किया गया है। और अपयश परमा कीर्ति, यदि कोई आपका अपयश कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो जानी ही कीर्तिम पराम, उसको ऐसा स्वीकार करो कि बहुत बड़ी, मानो आपकी कोई कीर्ति गान कर रहा हो तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे यहां की रीति है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। अय मित्र, अय सखे, मेरी बात मान ले। यहां सम्मान को तू घोर विष के समान समझ, और नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझ, और श्री राधा माधव का भजन करते हुए तू अखंड वृंदावन वास कर, तू अनन्य आश्रय वृंदावन का ले ले। जब आपकी कोई निंदा करे तो आप उसको भाव से देखिए कि मुझे बहुत बड़ी सुख निधि प्राप्त होने का विधान बनाया जा रहा है। क्यों? बिना दुख भोगे तुम्हारे पापों को नष्ट किया जा रहा है। कितनी कृपा है! ये हम अज्ञान के कारण नहीं समझ पाते, और निंदा करने वालों की निंदा करके जो हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए और गंदा कर लेते हैं। जब हमारी निंदा हो तो हमें विवेक के द्वारा सावधान होकर पुलकित होना चाहिए कि बिना शरीर दंड मिले हमारे पाप कर्म नष्ट करवाए जा रहे हैं। संतों ने कहा है, मां से भी ज्यादा दुलार करने वाले ये निंदा करने वाले होते हैं, क्योंकि मां तो हाथ से मल साफ करती है, लेकिन निंदक अपनी जबान से मल को साफ करते हैं। जब वो हमारी निंदा करते हैं तो बिना भोगे
बिना दंड पाए हम निर्विकार हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं। इसलिए महायश मान करके उसे स्वीकार करो। वृंदावन की निष्ठा वाले अपयश को देख करके, अपयश सुन करके जलो मत, उनकी निंदा मत करो, तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है। संतों ने तो आशीर्वाद दिया है, स्वस्थ रहो, बहुत काल तक दीर्घ जीवी रहो, और फिर हमारी निंदा करते रहो। अये निंदक, तुम सदैव स्वस्थ रहो, दीर्घ जीवी रहो, और जब जाओ तो तुम्हें भगवान के धाम का वास मिले, क्योंकि तुमने हमारी सहायता की। क्या? निंदा करके भगवत मिलन में बाधक पाप को नष्ट कर दिया। ये असलियत है, ये कोई ऐसा नहीं कि भावुकता की बात है, सत्य विषय है, इसे स्वीकार कर लो। पर है बहुत जहरीला, है बहुत कड़ुआ, इसको स्वीकार कर लिया तो हृदय का जहर नष्ट हो। जहर जहर को मारता है, सांप काटे ना तो फिर जहर का इंजेक्शन लगता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये ऐसा औषधि है जो आपको बिना दंड भोगे निर्विकार कर देगी। और कह रहे हैं, मन्नेथा अधमैश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। यदि कोई अधम नीच पुरुष तुम्हें पीट दे तो ऐसा मानो जैसे कोई बहुत बड़ा राजा धीराज तुम्हारा सम्मान करे, तो कैसा लगेगा? ऐसा मानो नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान। नीचापमानम सुधा, ये थोड़ा कठिन बात है, पर यह है अमृत बात। थोड़ा कठिन भी हो तो अमृत हम। अरे देखो ना, जो शहद लेना चाहते ना, वो मक्खियों के काटने की परवाह नहीं करते और शहद ले ही लेते हैं। एक साधारण प्राकृतिक रस है, ये तो दिव्य चिदानंद रस है। अगर मक्खियां भिनभिना रही हैं, निंदा कर रही हैं या काट भी रही है, तो तुम लक्ष्य से हटो मत, आगे बढ़ो, अमृत मिलने वाला है। नीचा अपमानम सुधा। तो मन्ने था अधमैश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। अधम पुरुषों द्वारा, अर्थात जिन पर आप बलपूर्वक शासन कर सकते हैं, वो तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, वो तुम्हें पीट रहे हैं, तो चुपचाप सह जाओ। कैसे? जैसे कोई राजा धीराज सम्मान कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप स्वीकार करो कि आज मेरी बात बन गई, प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे अगर हम इससे सह गए तो। दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा। यदि वृंदावन में तुम्हें कष्ट पूर्वक रहना पड़े, भोजन की भी व्यवस्था नहीं, बास की भी व्यवस्था नहीं, बहुत समस्या है, मतलब जिसे लोक में कहते हैं दरिद्र। अगर दैन्यान्य और दरिद्रता पूर्वक यदि वास करने का आपका संयोग बना है, तो आप इतने आनंद में रहो, मान लो आपको सब धनराशि मिल गई है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रियाजू की दृष्टि सबसे ज्यादा उन्हीं पर शीघ्र पड़ती है जो दैन्य होते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीत सधे लाडली। अब तेरे सिवा मेरा भरण पोषण करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, मेरा हितैषी कोई नहीं है, बस आप ही हो। बस महिमा प्रकाशित हो जाएगी, महिमा प्रकाशित हो। बस केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। कह रहे हैं कि पापान्येव च पुण्यमस्ति। यदि वृंदावन में वास करने से पाप होता है तो उसे महापुण्य समझो। क्या अर्थ है इसका भाव? वृंदावन में रहकर पाप करे तो उसे पुण्य माने? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप वृंदावन वास का नियम ले लिए, अब आपको कोई कहता है कि हमें छोड़ के जाने में तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा ये धर्म है, वो धर्म है, तो परम धर्म के लिए एक क्रम है। अपने स्वसुख वांछा की वृत्ति को धर्म के लिए त्याग देना चाहिए। अपने स्वसुख वांछा वृत्ति को, धर्म जब आगे हो तो उसका त्याग करके धर्म का पालन करना चाहिए। और परम धर्म की पूर्ति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी का अर्थ मानो भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन को लगा कि आपने धर्म का उपदेश बहुत किया है, अगर हम सर्वधर्मान परित्यज्य तो पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। अगर सर्वधर्मान परित्यज्य
तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, क्योंकि सिद्धांत है परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य। परम धर्म क्या है? सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अच्युत गोविंद के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए, यही जीवन का परम धर्म है। अगर इस परम धर्म की पूर्ति के लिए आपको कोई ऐसा कहता है कि ये त्याग दिया, ये कर दिया तो तुम्हें पाप लगेगा, तो पापान्नेव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। यदि तुम्हारा जीवन वृंदावन हो गया तो तुम निश्चिंत हो जाओ, कोई भी पाप नहीं रहेगा, महापुण्यशाली बन जाएगा। ये है निष्ठा। हमारा अहोभाग्य हम सबका कि दर्शन स्पर्श के लिए, कुछ दिन वास के लिए या अखंड जीवन वास के लिए, अनन्य आश्रय के लिए मुझे लाडली जी ने वृंदावन धाम का मार्ग दिया है। अब छोड़ो मत, हृदय में निष्ठा रख करके जितनी श्वासें हैं चाहे जहां रहो वृंदावन को दे दो। वृंदावन को श्वासें देने का मतलब राधा 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 राधा। और कुछ मिनट एकांत में बैठकर पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। एक बार परिक्रमा लगाओ और अपने मानस वीडियो में पूरी परिक्रमा भर लो, और फिर आप एकांत बैठो। जहां से शुरू किया प्रगट में परिक्रमा लगाना, वहां से भर लो। अब बैठ के वहीं से दंडवत किया। हाँ, फिर राधा वल्लभ जी दर्शन करने गए, बिहारी जी के दर्शन करने गए, यमुना जी में आचमन किया, किसी घाट से नाम कीर्तन करते हुए, फिर ऐसे चामुंडा होते हुए, फिर अटल्ला चुंगी होते हुए, फिर ऐसे ऐसे जहां हम आए वहीं फिर प्रणाम। 2 मिनट में परिक्रमा हो गई वृंदावन की। और इसका पुण्य उतना ही मिलेगा जो प्रगट पर, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही है। प्रगट परिक्रमा में तो कोई बाधा भी खड़ी हो सकती, मानसिक में नहीं, बिल्कुल निर्मल। तो रोज वृंदावन की परिक्रमा, रोज बिहारी जी के दर्शन, और रोज आपके हृदय में वृंदावन की भावना पुष्ट होगी, राधा राधा राधा। अगर हमारा ऐसा जीवन हो जाए तो ये जीवन निश्चित प्रेममय हो जाएगा। चलते हैं